ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तुलसी को सर्व दोष निवारक तथा सर्व उपयोगी बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिदिन तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है। तुलसी के पौधे का हमारे जीवन में धार्मिक व वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और तुलसी के पौधे की नियमित रूप से सेवा की जाती है, वहाँ धन संपदा के साथ साथ ही सुख व खुशहाली अपने आप ही आ जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तुलसी का पौधा घर के वातावरण को शुद्ध तथा प्रदूषण से रहित करने के साथ साथ ही आरोग्य की जड़ों को मजबूत करती है। धर्म शास्त्रों में तो तुलसी को हरि प्रिया बताया गया है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी है। भगवान तुलसी के पत्ते के बिना भोग को स्वीकार ही नहीं करते। केवल श्रीहरि विष्णु ही नहीं बल्कि भगवान के अनन्य भक्त भगवान हनुमान जी को भी तुलसी के पत्ते के बिना भोग नहीं लगता। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी के पौधे की सेवा की जाती है, वहाँ देवी देवताओं की कृपा स्वतः बनी रहती है। प्रतिदिन तुलसी की नियम पूर्वक सेवा करने से तथा शाम के वक्त घी का दिया तुलसी के पास जलाने से घर में संपन्नता बनी रहती है तथा नकारात्मक ऊर्जाओं का कभी भी प्रवेश नहीं होता। तुलसी के इन सभी शुभ लाभों के अलावा हमारे धर्म शास्त्रों में तुलसी से जुड़ी कुछ खास जरूरी बातें और जरूरी नियम बताए गए हैं, जिनका अगर हम पालन करते हैं तो हमारे घर में तुलसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी तथा श्रीहरि विष्णु की कृपा स्वतः बनी रहती है। ऐसे घरों में भगवान श्रीहरि विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान रहते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे तुलसी के कुछ बहुत ही खास व सरल उपाय तथा वीडियो के अंत में बताएंगे खास दिन पर किए जाने वाले तुलसी के पूजन विधि के बारे में। दोस्तों, यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, बहुत अधिक जिद्दी है तथा बड़ों का सम्मान नहीं करता, बात नहीं मानता, तो ऐसे में आप अपने घर के पूर्व दिशा की ओर एक तुलसी का पौधा लगाएं और इस बच्चे के द्वारा तुलसी में प्रत्येक दिन जल दिलवाएं तथा शाम के वक्त इसी बच्चे के द्वारा घी का दिया लगवाएं। एक बात का ध्यान रखेंगे कि रविवार के दिन आपको यह दोनों ही कार्य नहीं करने हैं। ऐसा यदि आप लगातार अपने बच्चे के द्वारा करवाते हैं तो आपके बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है तथा मन शांत होता है। साथ ही इससे बच्चों के जिद में कमी आ जाती है तथा उनके अंदर सकारात्मकता बढ़ने लगती है। इसीलिए अपने बच्चे के द्वारा तुलसी की सेवा अवश्य कराएं। ये अच्छी आदत उनमें अभी से डालें। इसके अलावा तुलसी का प्रतिदिन सेवन बच्चों के स्वभाव में स्थिरता लाता है। इससे उनका मन शांत तथा एकाग्र चित्त हो जाता है। इससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। तुलसी का सेवन जब भी आप करें तो इसे डायरेक्ट निगलते हुए करें, क्योंकि तुलसी के पत्ते में पारद होती है जो आपके दांत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए। तुलसी का पौधा हमेशा अपने घर के आंगन में लगाना चाहिए, लेकिन आज के दौर में यह संभव नहीं हो पाता। गांव में तो यह चीज़ें संभव हो जाती है, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, ऐसे में जगह के अभाव के वजह से आंगन में तुलसी का पौधा नहीं लगा सकते। ऐसे में आप अपने घर के छत पर या फिर बालकनी में तुलसी का पौधा लगाएं। यदि आपका घर का जो बालकनी है वह दक्षिण दिशा में है तो ऐसे में इस स्थान पर आप तुलसी का पौधा ना लगाएं। इससे दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तुलसी का पौधा उत्तर या फिर ईशान कोण में लगाना शुभ फलदायी होता है। यदि आप अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय आनंदमय बनाना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्त कलेश समाप्त हो जाए, तो आप एकादशी के दिन करें एक छोटा सा उपाय। महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की तथा एक शुक्ल पक्ष की। आप दोनों ही एकादशी को यह उपाय कर सकते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन यदि आप व्रत रखते हैं तो आप इस उपाय को करें। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप सात्विक भोजन करें तथा भोजन में चावल ग्रहण ना करें।
एकादशी के दिन तुलसी मैया को जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन इस दिन आप शाम के वक्त तुलसी मैया के सामने एक घी का दिया अवश्य जलाएं। इस दिन आप सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें। दिया जलाने के लिए आप शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल करें तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त आप इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का 11 बार जाप करते हुए तुलसी की आप 11 परिक्रमा करें तथा माँ तुलसी से अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रार्थना करें। जब आप माँ तुलसी से प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना डायरेक्ट भगवान विष्णु तक जाता है, इसलिए माँ तुलसी के सामने अपनी समस्या बताते हुए उनसे प्रार्थना करें। इस दिन अगर आपसे संभव हो तो तुलसी मैया को सुहाग की कोई भी एक चीज़ आप अर्पित करें और बाद में इस वस्तु को आप किसी सुहागिन महिला को दान कर दें। दान हमेशा सुपात्र को ही किया जाता है। जब दान किया गया वस्तु कोई उपभोग करता है तभी हमें दान का फल प्राप्त होता है। इसीलिए जो भी आप दान करें वह उस व्यक्ति को दान करें जो उस सामग्री का उपभोग कर पाए। महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, तो आप दोनों ही एकादशी को इसी विधि से माँ तुलसी की पूजा करें। इस उपाय को करने से माँ तुलसी तथा भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी तथा माँ तुलसी और भगवान विष्णु आपके समस्त संकटों को दूर करके आपकी परेशानी से निकलने का रास्ता आपको स्वयं दिखा देते हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।